कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम में चार पार्ट्स है या चार लोग या संस्थाओं का जुड़ाव है। सो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आता है द डिपॉजिटरी। जैसे बैंकों का राजा आरबीआई है, वैसे ये डिपॉजिटरी सिस्टम का राजा जो है वो डिपॉजिटरी है। सिर्फ फर्क यह है आरबीआई और डिपॉजिटरी में कि आरबीआई एक संस्था है जबकि डिपॉजिटरी इंडिया में दो है। ठीक है। सो डिपॉजिटरी एक ऑर्गेनाइजेशन है लाइक द सेंट्रल बैंक। इंडिया में सेंट्रल बैंक को आरबीआई बोलते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एट द इन्वेस्टर्स रिक्वेस्ट। टेक्निकली इन्वेस्टर को डिपॉजिटरी की भाषा में बेनिफिशियल ओनर बोलते हैं। ठीक है ना। और अच्छी बात यह है कि इनकम टैक्स में पैन कार्ड एक आदमी का एक ही हो सकता है। दो पैन कार्ड बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। बट तुम डीमैट 2, 5, 10 रखो तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो डिपॉजिटरी एक सेंट्रल बैंक की तरह ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मैंने तुमको बताया इंडिया में दो है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। ये दो संस्था पूरा डिपॉजिटरी सिस्टम को संभालते हैं। और जो भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू सिक्योरिटीज है इन द डीमैट फॉर्म, वो इन लोग की जवाबदारी होती है, सेफ कीपिंग, ताकि चोरी चकारी ना हो। लेकिन जैसे तुम्हारा बैंक में अकाउंट है लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तुमने कभी मुलाकात नहीं हुई होगी या कहाँ पे क्या है वो पता नहीं होगा, वैसे ही तुम्हारा डायरेक्ट संपर्क डिपॉजिटरी से कभी नहीं आता। तुम्हारा संपर्क हमेशा डीपी से आता है जो दलाल है, ब्रोकर है। जैसे कि तुम्हारा मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, इंडिया बुल्स, बहुत सारे हैं। सो डिपॉजिटरी से तुम्हारा कांटेक्ट वाया डीपी होता है। सो कंपनी जो डिपॉजिटरी है और इन्वेस्टर, इन्वेस्टर मतलब जिसके डीमैट में शेयर्स है उसको बेनिफिशियल ओनर बोला जाता है। सो डीमैट की भाषा में तुम्हारे पास 100 शेयर है तो तुम बेनिफिशियल ओनर हो ऑफ 100 शेयर्स। तुमने डीमैट खुलवाया डिपॉजिटरी के पास वाया द डीपी। ठीक है ना। सो डीपी तुम्हारा जो लिंक है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो लिंक है तुम्हारा, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो भी बैंक होगा वो होगा। तुम्हारा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होगा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है आरबीआई के पास। सो आरबीआई और तुम्हारे बीच एज अकाउंट खातेदार, एज अकाउंट होल्डर, तुम्हारा बैंक बीच का लिंक बनता है। सो डिपॉजिटरी डायरेक्ट तुमसे कांटेक्ट नहीं करेगा। हाँ, तुमने शेयर्स खरीदा, ईमेल तुमको आएगा डिपॉजिटरी की तरफ से, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट संबंध डिपॉजिटरी से नहीं आएगा। भारत में दो बड़े डिपॉजिटरीज माने जाते हैं, एक होता है एनएसडीएल और एक होता है सीडीएसएल। अब सिंपल सी भाषा में बताऊं तो इंडिया में दो शेयर बाजार है मेन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या तुम लोगों ने सुना है? यस सर। तो एनएससी का हेड एनएसडीएल, बीएसई का हेड सीडीएसएल, ऐसे सोचो। मतलब तुम्हारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में तुम शेयर्स का खरीदी बिक्री करते हो तो तुम्हारा डीमैट धारक होगा एनएसडीएल। तुम बीएसई में तुम करते हो लेकिन बीएसई में ट्रांजैक्शन बहुत कम होते हैं। जहां 10,000 करोड़, मतलब बोलते हैं ना 20% ऑफ एनएसई, एनएसई में ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, बीएसई में बहुत कम होते हैं। लेकिन शेयर प्राइस लगभग सेम रहता है, 10-20 पैसे का फर्क पकड़ लो। तो सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड, ऐसा सोचो। और ये दोनों के दोनों सेबी के पास रजिस्टर्ड है। मतलब डिपॉजिटरी में राजा जो है एनएसडीएल और सीडीएसएल, दो राजा है, लेकिन महाराजा सेबी, सेबी को सब रिपोर्ट करते हैं, सबको सेबी, सब सेबी को जाकर प्रणाम करते हैं। और डिपॉजिटरीज मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। दोनों के दोनों
लिमिटेड है, मतलब कंपनीज है। और जहां तक मेरा ख्याल है एनएसडीएल के शेयर बाजार में बिकते भी हैं, ठीक है ना। सो ये लोग पब्लिक लिमिटेड कंपनीज भी है। तो इफ यू वांट टू चेक आउट इनके जो शेयर प्राइस है, आई थिंक एनएसडीएल का शेयर प्राइस भी मौजूद है। इज एनएसडी लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज? वी हैव टू एक्सचेंज दैट कंडक्ट स्टॉक ट्रेडिंग। वही मैं देख रहा था कि एनएसडीएल और सीडीएसएल लिस्टेड है। जहां तक मेरा नॉलेज है एनएसडीएल हाँ लिस्टेड है। सर तो सीडीएसएल भी है? सीडीएसएल भी लिस्टेड है, चलो अच्छी बात है, मुझे ख्याल नहीं था, बहुत अच्छा। एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों लिस्टेड है। नाउ ये जो डिपॉजिटरीज है, ये लोग जो रजिस्टर्ड होते हैं डिपॉजिटरी एज अंडर द सेबी एक्ट 1992, मतलब देखा जाए तो सेबी से इनको परमिशन लेना पड़ता है फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और कंपनीज एक्ट में भी रजिस्टर्ड है ये लोग, शेयर बाजार में भी लिस्टेड है, मतलब इनका खरीदी बिक्री होता है। और इनके जो कायदे कानून है डिपॉजिटरी के, वो सेबी तय करता है कि तुमको क्या काम करना है। बेसिक काम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को कन्वर्ट कराना और उसका खरीदी बिक्री करवाना। और जो भी डीपी है तुम्हारे, जैसे कि मैंने बताया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सबके अकाउंट आरबीआई में रहते हैं। एक आम आदमी आरबीआई में अकाउंट नहीं खोल सकता, बट एसबीआई का अकाउंट इनके पास जरूर रहता है। सो उसी प्रकार से सारे के सारे डीपी, दलाल, ब्रोकर, दैट इज शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, ठीक है ना। तो ये लोग सब के जो रजिस्ट्रेशन डिपॉजिटरी के पास जरूर होते हैं। और इनके पास काफी अच्छे टेक्नोलॉजी है टू प्रिवेंट सेफगार्ड्स एंड मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। जहां तक मेरा नॉलेज है, मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं। इसका कारण है, मेरे साथ या किसी के साथ भी नहीं होता है। जैसे तुमने शेयर्स खरीदा या बेचा, मैंने तुमको आई थिंक पिछले वीडियोस में बताया, तुमको एसएमएस आ जाता है, ईमेल आ जाता है, डिपॉजिटरी के तरफ से आता है, तुमको ब्रोकर के तरफ से आता है, पैन कार्ड में तुम्हारा लिंक है ये आता है। कितना सारा रिकॉर्डिंग होता है, मतलब आसान नहीं रहा फ्रॉड। इनका टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। और डिपॉजिटरी कैसे होना चाहिए, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बजाज फाइनेंस, बैंक जैसे कि एसबीआई, फॉरेन बैंक जैसे कि एचएसबीसी, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि एनएसई बीएसई, बॉडी कॉर्पोरेट जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज देता है बंधन बैंक, बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी ले लो, और इंस्टीट्यूशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन में है। सो डिपॉजिटरी रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर, मतलब तुम एज इन्वेस्टर हो, बेनिफिशियल ओनर हो, तो तुम्हारे सिक्योरिटीज डीमैट के थ्रू डिपॉजिटरी के पास होंगे। सिर्फ ये है कि तुम एनएससी में ट्रेड करते हो तो तुमको एनएसडीएल का ये मिलेगा डीमैट का नंबर, और बीएससी में करते हो तो सीडीएसएल का मिलेगा। तो इनको सेबी एक्ट 1992, सेबी का रेगुलेशन 2012, बायलॉज ऑफ डिपॉजिटरी होंगे, कंपनीज एक्ट के कायदे फॉलो करने पड़ेंगे। करेक्ट। तो डिपॉजिटरी जो है वो जैसे आरबीआई है, वैसे टॉप का दो संस्थाएं हैं। नेक्स्ट इज डीपी। मैंने तुमको ऑलरेडी बताया, जो तुम्हारा ब्रोकर है उसको टेक्निकल भाषा में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं। मार्केट में लोग डीपी में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ब्रोकर बोला जाता है, बट टेक्निकली वो डीपी है, वो डिपॉजिटरी के एजेंट्स है। वो सेबी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। सारे के सारे राइट्स और ऑब्लिगेशन जो है सेबी के डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन ऑफ 96 के तहत रजिस्टर्ड है। वो कनेक्टिंग लिंक बन जाते हैं डिपॉजिटरी और तुम्हारे बीच में, ठीक है ना। डिपॉजिटरी के पास उनको रजिस्टर करना पड़ता है, और तुम डील करोगे शेर खान या जीरोदा, एंजल ब्रोकिंग, इन लोगों से, और तुमको डीपी अकाउंट स्टेटमेंट देगा, डिपॉजिटरी नहीं देगा। डिपॉजिटरी तो तुम्हारा लॉकर, जैसे लॉकर में सोना चांदी कागजात रहते हैं, वैसे डीपी तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमैट संभाल के रखेगा, लेकिन तुमको स्टेटमेंट चाहिए तो डीपी से मांगना पड़ेगा। सो एक प्रकार का सिक्योर लॉकर की तरह है वो। डीमैट जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स है वो संभाल के रखता है, कौन? डिपॉजिटरी।
तो तुम्हारा जो डीलिंग होगा वो तुम्हारे ब्रोकर के साथ होगा, जिसको डीपी बोलते हैं। और तुमने जैसे शेयर्स खरीदा, तुमको क्रेडिट मिलता है तुम्हारे डीमैट में। शेयर्स बेचा तो माइनस होता है, खरीदा तो प्लस होता है, राइट्स और बोनस आया तो प्लस होता है, ठीक है ना। जो डिविडेंड इंटरेस्ट आता है, सो सारे के सारे ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली हैंडल होते हैं। तो कौन कौन डीपी बन सकता है? बैंक्स बन सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन सकते हैं, फॉरेन बैंक्स, कस्टोडियन, स्टॉक ब्रोकर्स, ठीक है ना, एनबीएफसी, ये सब बन सकते हैं डीपी। सो लेकिन एक जमाना था डीपी बहुत कमाते थे, आजकल ब्रोकरेज सब गिरा है। और एक नया कंसेप्ट आया आजकल, 20 रुपया पर बोलते हैं ना ट्रेड, इंट्राडे में जो करते हैं, पार्थ को पता होगा। तो जीरो द एंजल ब्रोकिंग आजकल ऐसा लो कॉस्ट में आया। मतलब कैसे ना, शेर खान और मोतीलाल ओसवाल टाइप तुम फोन करके एडवाइस मांग सकते हो। जीरो द एंजल ब्रोकिंग में तुम एडवाइस नहीं मांग पाओगे, लेकिन तुमको बहुत सस्ता पड़ेगा। तुमने 1 लाख रुपए का शेयर्स बेचा, ठीक है, तो हो सकता है कि तुमसे शेर खान 250 रुपए ले ब्रोकरेज 0.25 के हिसाब से, लेकिन तुमको जीरोधा या एंजल ब्रोकिंग में सिर्फ 20 रुपए लगेगा। तो तुमको ट्रांजेक्शन खुद करना पड़ेगा, और तुम एडवाइस भी लोगे नहीं। शेर खान में तुम उनको फोन करके बोल सकते हो कि ये शेयर बेचो, वो तुम्हारे नाम पे करेंगे, तुम्हारा फोन किया तो, और शाम को तुमको फोन भी करेंगे। तो दोनों, और शेर खान में भी, या जो हायर ब्रोकरेज वाले हैं, मोतीलाल ओसवाल, इंडिया बुल्स, तो ये लोग तुमने फोन किया तो भी पॉसिबल है, तुम खुद भी कर सकते हो, लेकिन इनके ब्रोकरेज रेट बहुत ज्यादा रहता है, 0.25 रहता है। इंट्राडे का कम रहता है, किसी का वन साइड रहता है, अलग अलग सबके रेट से। लेकिन आजकल सब जीरोधा और एंजल ब्रोकिंग में खुलवाते हैं, क्योंकि 20 रुपए में उनका काम होता है, कहाँ 250, 10 गुना ज्यादा लगता है। सो डीपी बोलते हैं ना, सिक्योरिटीज इन्वेस्टर का रखता है, और आइडेंटिफिकेशन रहता है, ये आएगा आइडेंटिफिकेशन का आगे। बेनिफिशियल ओनर मतलब तुम इन्वेस्टर। सो इन शॉर्ट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में जो पैसा लगाता है वो इन्वेस्टर है, लेकिन जो सिक्योरिटीज खरीदता है उसको बेनिफिशियल ओनर बोलते हैं। जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर के जो मालिक है, जो शेयर होल्डर है, उसको जो राइट्स मिलता है, लायबिलिटीज रहता है कि जो पार्टली पेड अप शेयर्स का बाकी का देना है, सेम राइट्स लागू होता है। और देखा जाए तो जो हम लोग हैं वो बेनिफिशियल ओनर है, हम लोग क्लाइंट है डिपॉजिटरी और डीपी के। हालांकि डिपॉजिटरी से तुम्हारा डायरेक्ट संबंध नहीं आता, तुम डीपी के पास अकाउंट खुलाते हो, और डीपी ही तुम्हारा डीमैट खुलवाएगा डिपॉजिटरी के पास। तो तुम्हारा डायरेक्ट डिपॉजिटरी से बात नहीं होगा, तुम हमेशा डीपी से मांगोगे, स्टेटमेंट मांगोगे, या फोन कॉल करके कुछ सर्विसेज चाहिए। लेकिन जीरोधा, ये सब लो ब्रोकरेज हाउसेस तुमको सर्विस नहीं देंगे, सब तुमको ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो तुमको कैसे करना पड़ेगा? एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, किसके पास? डीपी के पास। एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलेगा, और तुम्हारा एक बैंक अकाउंट रहेगा, और उसमें पैन कार्ड भी लगता है, ठीक है ना, तो ऐसा लगता है। और तुमको हर एक बेनिफिशियल ओनर को एक यूनिक अकाउंट नंबर मिलेगा, जो बाकी से डिस्टिंक्ट होगा, अलग होगा। और लास्ट में इश्योर कंपनी, सिंपल सब है कि तुमने रिलायंस के शेयर्स खरीदे, तो वो इश्योर कंपनी है जहां पे डीमैट होगा। अब सीधी बात है, रिलायंस को डिपॉजिटरी के पास रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि रिलायंस के शेयर्स तुम खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो रिलायंस का भी कनेक्शन आता है। सो इस प्रकार से 4 पार्टीज इन्वॉल्व है, ठीक है। वैसे तो सेबी भी सबके ऊपर तो सेबी आता है, लेकिन ये 4 है: डिपॉजिटरी, एनएसडीएल, सीडीएसएल, डीपी तुम्हारा शेर खान जीरोधा, बेनिफिशियल ओनर तुम, और इश्योर कंपनी जिसके शेयर तुमने खरीदे हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम है। तो ये अपना खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब।